आज मैं इस सम्मान समारोह में मौजूद पूरे परिवार, पूरे रिश्तेदार, पूरे शुभचिंतकों को बधाइयाँ देता हूँ कि गांव ढाणी से निकले हुए बच्चे बड़े बड़े जगहों पे पहुंच रहे हैं। और ये तो एक बीच का पड़ाव है। इन बच्चों की आगे 10 साल बाद में जो पोजीशन होगी वो अपन सबके लिए और भी ज़्यादा गौरवशाली होगी। अभी सम्मान समारोह जो चल रहे हो जना को राजवीर जी के मम्मी जी ने बुलाओ। इतनी सारी लेडीज इतने बैठे हैं, माता बहन ना चुनाराम जी बुला थे। देखो आपको सिस्टम तो जानो ही वो जी बुलाओ बोले थे जानो ना आपने तो मैंने कहा आपने जाना। आज तो बड़ो प्रोग्राम है, हजारों लोगों को जीवन स्वामने राखी है। जब भी आज वो रीति रिवाज भी चेंज करो ताकि बेरो पड़े कि भाई महिला को जो परिवार में घर में बच्चा में रोल है तो वह भी मंच से सम्मानित होना चाहिए। और मन बड़ी खुशी है कि राजवीर के दादी जी और मम्मी जी दोनों देखो मंच पर साफा बने खड़े ही अगली जोरदार थाली बने। की चीजों समाज में परिवर्तन आवा है और की चीजों समाज में एक उत्साह फैले। जी हाँ, मैं बार परिवार के देख रहे हो। चुनाराम जी फौज में लग गया, अब रिटायर हुड लेक्चरर लगा। बेगराज जी फौज में आएगा, अभी थोड़ा दिन हम कोई ना कोई दूसरी नौकरी पकड़ ले। राजवीर एम्स जोधपुर में टॉप रैंक के सागे पूछ वो बारी के सागे मेहमाना भी प्रिंस को तो योगदान है, लेकिन प्रिंस का योगदान ज्यादा बच्चा की खुद की मेहनत और परिवार की मेहनत है। मार लो योगदान बाद दोनों मेहनत के सागे जुड़ बड़ो योगदान बन गो। आप देखो मैं आयोजना में बात कर रही हूँ, कोई पानी वानी को किशोर के मामलो है। मैं बता रहा कि पानी वालों मामलो तो पीछे ठीक है को नहीं। आज के दिन खेती किसानियों जो कमाई है या परिवार ने जोड़ बड़ो काम बहुत मुश्किल है। वो टाइम चलो गयो जब एक गांव में कहता फलाना चौधरी का ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, 80 बीघा जमी है, यहाँ ब्याज पर भी शादी वो दिन जमानो चलो गयो। आज के दिन तो ब्याज पर पैसा आई कि टाबर कसाक पढ़ रहे हैं और पढ़ आगे कसी लाइन पे चल रहे हैं। आप देखो ये धरती पर वो पढ़ाई वालों काम अगर नहीं हो तो थे मान रहे होते जट्टे पैदा होया जति कोई ढाणी घर गांव गुआड़ में ब्यू आगे बारे को निकल सकता अगर पढ़ाई वालों काम नहीं होती। परिवार पढ़ाई में शुरू ही ध्यान दे रहे हैं कि आप लोग पहली पीढ़ी में भी गवर्नमेंट जॉब में हो, दूसरी पीढ़ी आगे और बढ़ रही है। तो मैं तो सब लोगों ने एक ही चीज कहना चाहूँ कि अगर टाबर ढंग का पढ़ लेंगा जना तो परिवार की जमीन ट्रैक्टर ट्रॉली हेरार आजकल चल का डंपर वैसे सफली। और अगर टाबर नहीं पढ़िया जहाँ डंपर बिकता बाहर कौन लगे, ब्याज वाला रिपेयर उल्टा बाहर कौन लगे। सही बात की कौन की अब बात एक नंबर की कहती है मैं लाख रुपए की। इसलिए मैं लिए को नहीं कह रही हूँ भाई मैं तो एजुकेशन को काम करा जना पढ़ाओ, मैं लिए कह रहा हूँ खटे ही पढ़ाओ लेकिन टाबरान पढ़ाओ। अगर सही लाइन पर चालगा आज का जमाना में तो वह पहली उपलब्धि है और आगे जा अच्छा सेटल होगा गवर्नमेंट में प्राइवेट में खुद का धंधा में तो वह दूसरी सौ बड़ी परिवार की उपलब्धि है। राजवीर की सफलता वास्तव में बहुत बड़ी है। एम्स जोधपुर आजकल एम्स दिल्ली के बाद में दूसरी सौ बड़ी संस्थान मानी जाए और बिम बच्चा को बारी के सागे पूछबो आगे वो MBBS के बाद में PG करसी बड़ो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनसी समाज में जटे भी सेवा देसी। गांव का लोग आसी बन भी फायदो है, रिश्तेदार का आसी बन भी फायदो है और अपना अपने समाज की बहुत बढ़िया सेवा करसी। पूरा डेरकाबास का गांव ने परिवार ने रिश्तेदार सन पुणे बहुत बहुत बधाई। जी नमस्कार, प्रिंस एजुकेशन हब सीकर से मैं प्रकाश बीचर। हमारे बीच उपस्थित है लक्ष्मणगढ़ तहसील सीकर जिला ढेरकाबास गांव का वो प्रतिभाशाली बालक जो वर्ष 2023 के नीट के बैच में सेलेक्टेड होकर जोधपुर एम्स चला जाता है। मेरे जस्ट बाइनी तरफ ढेरकाबास के महिला परिवार का वो प्रतिभाशाली बालक राजवीर महिला उपस्थित है जो वर्ष 2021 के समय के दरमियान प्रिंस एकेडमी सीकर को ज्वाइन करता है। 9th 10th 2 वर्षों तक स्कूली शिक्षा करने वाला राजवीर 11th क्लास में सपना नीट का बना लेता है और 2 वर्षों तक PCP सीकर से फाउंडेशन करता है। 12th के साथ पहले ही प्रयास में राजवीर नीट में सेलेक्टेड होकर भारत की मेडिकल जगत जोधपुर एम्स चला जाता है। आइए सबसे पहले राजवीर से बात करते हैं। राजवीर, आपकी इस बड़ी सक्सेस के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर।
राजवीर के जस्ट बाईनी तरफ राजवीर के दादाजी श्रीमान केसराम जी महिला जो खेती किसानी से जुड़े हैं, और आप श्रीमान चुनाराम जी महिला जो पहले भारतीय सेना में, अभी आप बाड़मेर में फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर हैं। तो आइए संपूर्ण परिवार से बात करते हैं। राजवीर, मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा जी सर। आज इस बड़ी सक्सेस को लेकर आपके घर पर बालाजी महाराज के स्वामी का बड़ा कार्यक्रम भी रखा गया है, बड़े लोगों के बीच में आपका सम्मान भी हुआ है, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि प्रिंस वाले इतना करेंगे, पर जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही सम्मान किया, और बहुत अच्छी पूरी फैमिली को अच्छी फीलिंग आई उसको। जी, शायद इसी दिन का आपको इंतजार था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मेरे दादा दादी, मेरे पिता और माँ का बड़े मंच पर तमाम लोगों की मौजूदगी में सम्मान होगा। बिल्कुल सर। राजवीर, आप प्रिंस में 4 वर्षों तक पढ़े, आपकी प्रिंस की 4 वर्षों की यात्रा कैसी रही प्रिंस में? मेरी ये यात्रा बहुत अच्छी रही। मतलब मैं 9th क्लास में गया था CBSE में, ठीक है। तो वहीं से मेरी डायरेक्शन चेंज हुई और मेरा सपना बना कि डॉक्टर बनना है मेरे को। जी तो फिर मैंने 11th-12th भी PCP में ही वहीं पे फाउंडेशन कोर्स लिया, जी, जी। और मैंने 12th के साथ मेरा 12th के सिलेक्शन साथ ही देखिए, आपकी PCP सीकर इसीलिए अपने आप को सबसे अलग बनाती हैं। आपकी PCP सीकर पिछले 10 वर्षों से लगातार 12वीं के साथ सिलेक्शन देने का काम कर रही हैं, यही अपने आप में बड़ी बात है। तो राजवीर, डॉक्टर बनने का सपना आपका था या आपके माँ बाप का था? मतलब मेरा तो था ही, साथ में मेरे पापा का भी बड़ा रोल था इसमें। जी, जी, जी। उनका भी यही सपना था कि मेरे को डॉक्टर बनाए। तो राजवीर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, परिवार की पहली पीढ़ी खेती किसानी में रही, आपके दादाजी खेती का काम करते थे। परिवार की दूसरी पीढ़ी आपके पिताजी भारतीय सेना में रहे हैं। एक फौजी पिता का बेटा अचानक भारत की मेडिकल जगत में जाने का सपना देख लेता है, ऐसा क्यों? हमारे परिवार ने मतलब स्टार्टिंग से ही देश की सेवा में रोल किया है। जैसे मेरे दादाजी किसान थे, तो उन्होंने खेतीबाड़ी की और बहुत अच्छा योगदान दिया देश को। वैसे ही मेरे पिताजी भी सरहद पे रहे थे और उन्होंने भी अच्छा योगदान दिया देश को। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ ऐसा करूं, तो कुछ अलग करूं हटकर। और राजवीर का सपना डॉक्टर का हो गया और राजवीर आखिर डॉक्टर ही बन गया। दादाजी, पोतो डॉक्टर बन गो, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत ऐसा खुशी है मन, बहुत ही ज्यादा। आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छे लग रहा है। जीव सोरो योग होनी, वो यो सा उम्र बढ़ी होनी। वो मगदोई को नंबर आयो जदी कि तो आज क्या स्वामणी करी हो, तो आप पहली बोल दी कि बालाजी महाराज टाबर ने पोता डॉक्टर बना दीजिए, थारा स्वामणी के स्वामणी कर दूं। बोली पण माके थोड़ो પછી તાદી નીકળી ગયા ને જને બઠી હોન મેળ। अच्छा अच्छा, और बोली तो पहली की बोलीडी। हां कितनी साली करता साहब? अच्छा, अच्छा, इको नंबर आयो जन्नाड़े जी। माके परिवार में कोई समस्या जी, जी, आई कोई दिक्कत कणा नहीं। में आई की। बढ़िया लाग रही हो आज, हां जोरदार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चुनाराम जी, आपको भी आपके बेटे की इस बड़ी सक्सेस के लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू, धन्यवाद साहब। एक पिता का लंबा टाइम भारत की सीमाओं पर गया है, भारतीय सेना में आप थे, फौजी पिता का बेटा डॉक्टर बन जाता, आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है साहब। कभी जैसे मैं एक सिपाही रैंक में था, जी। और जिस समय मतलब मैं प्रिंस एजुकेशन में आया था 2019 में, उस समय मेरी फर्स्ट मुलाकात जोगेंद्र जी से हुई थी। जी सर। और मैं वहाँ प्रिंस में घूम करके देखा, अनुशासन देखा। उसी दिन से मैंने ये सोच लिया था कि बच्चों को यहीं पढ़ाना है। जी सर। और डॉक्टर साहब का भी बड़ा सहयोग रहा कि हर समय वो हर चीज़ को, प्रिंस में ये देखा है कि हर चीज़ को ध्यान रखते हैं बच्चों का, एक एक चीज़ को वो खुद हम नहीं देख सकते उतना जितना वो देखते थे। जी। तो उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मारवाड़ी में क्या करे कि पूत का पग पालना में दिखे है, लागतों का शुरू में के टाबरी हो एक दिन क्यों बड़ो कर सी। नहीं, वो तो लाग तो साहब एक को मेन प्लानिंग पहले कहीं हो IIT करवा को। जी जी जी। जब भी मैंने और गणित साहब एक की जिक्या मतलब आपने बायोसु गणित बढ़िया ही शुरू से बड़ी है। हाँ, गणित बढ़िया ही, लेकिन भी का मन थोड़ा सा यहाँ लगे कि डॉक्टर बढ़िया और आपने सारे रह सके है। ठीक है ठीक है। अरे यहाँ था वो निकल जाए आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। वो कारण नहीं भैया, तो ताकि बीच में रही हुई टाबर लंबा टाइम सु, तो माँ भी पूछो चाहूँगा बचपन सु परिवार में कहीं साबू रही है? ओ परिवार में साहब इन झट्ठे ही जियावनो खटे सेट कर दिया, बियाणु सेट हो ओ पहली साल अटे सेका टीम का लियो। ठीक है। बढ़िया हो पढ़ाई में। 50 साहब गाँव का मैंने साहब यही है कि कोई तो कोई देख वालों को नहीं, घर कोई देख को नहीं, जना थोड़ा सा हो के अगले साल डाउन आयो। पीछे छोट के भाई इनसा के लेर गयो पुना, जब छोट के भाई कैसा के रहे तो जना बटे पुना स्कूल के महीने आर्मी स्कूल में रियो, फिर मथुरा आर्मी स्कूल में पढ़ियो। जब भट्टा की पूना और मथुरा की मैडमा भी इन्हें जी क्लास टीचर इन्हें वे भी इन्हें कहती है बेटा तेरे जैसे कोई बच्चों वही को नहीं की। बहुत तो जी जी। फिर जयपुर में साल भर मेरे साथ रही हो। अच्छा, जयपुर भी पढ़े हो? हाँ, जयपुर साहब 1 साल। फिर उसके बाद में मैं रिटायरमेंट हुआ 2019 में, और उसी समय बाद में प्रिंस में सब बच्चों को प्रिंस में वो थाना प्रिंस के बारे में कौन बतायो जी?
सर प्रिंस का बारे में तो ये तो लगभग ये प्रिंस की साइड में बच्चा ने पढ़ावा का हिसाब में पहली प्लाट ले लिया 2013 में बटे कि अपन अटे प्रिंस स्कूल अपना अपनी तो साइड में है जी, जी। और 18 प्लाट ले लिया 8 मकान बना लिया 8 टाबरान पढ़ा लिया। तो पहले वो आप प्लानिंग है कि प्रिंस का सारे घटक प्लाट ले लिया, हाँ। बटा मकान बना लिया, टाबरन बठे रहकर बठे पढ़ावा। हाँ तो आज आपको प्लाट है प्रिंस के सारे? नहीं मकान भी डॉक्टर साहब के पीछे की साइड में ही है। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब का पिछली साइड में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बताओ आपकी प्रिंस के बारे में कहीं कब हुआ है, पीसीपी का बारे में? नहीं साहब मैं तो प्रिंस का बारे में हर चीज़ को हर हिसाब में मेरे लिए तो बहुत ही शानदार और एक बच्चा को अनुशासन का हिसाब हो हर हिसाब हो मतलब मन तो कोई भी पूछो ना फ़ोन कर भी तो मैं बन ये बताए कि देखो जो चीज़ मिलनी चाहिए प्लेटफार्म उससे अच्छा हो नहीं सकता। फिर रही बात ऐसी है कि हर कोचिंग में देखो अच्छे अच्छे टीचर ही रखते हैं लेकिन सबसे बड़ा होता है अनुशासन जी। और अनुशासन यदि जहाँ पर ठीक नहीं है तो फिर वहाँ बच्चा लाइन दूसरी भी पकड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो उस चीज़ का डॉक्टर साहब भी तो मतलब एक एक चीज़ के यहाँ तक कि जो नीट की एग्ज़ाम दिलाने के लिए बच्चे को थोड़ा सा टेंशन हो गया तो वो तुरंत कॉल करके वही उसको कवर करते हैं लास्ट तक एग्ज़ाम दिला करके लाना बच्चों को घर वालों को कोई समस्या ही नहीं है साहब। बहुत बढ़िया बहुत तो ये बहुत बढ़िया बात है। थैंक यू चुनाराम जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। राजवीर एजुकेशन के साथ साथ आप अदर एक्टिविटी में किस में रुचि रखा करते हैं? सर मैं स्पोर्ट्स में रखता हूँ रुचि। स्पोर्ट्स में कौन से? खेलता हूँ मतलब मेरे को दौड़ना अच्छा लगता है अच्छा, और क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है मेरे को। किसकी तरह दौड़ लेते हो आप? इतना फास्ट तो नहीं दौड़ता लेकिन दौड़ने में मज़ा आता है, मतलब अच्छा लगता है मेरे को दौड़ने में। मज़ा आता है दौड़ने में। आप अपने फ्यूचर में और क्या सपना रखते हो? क्या आपकी मंजिल डॉक्टरी तक रुक जाती है? मेरा भी ड्रीम आगे ये है कि नीट पीजी के एग्ज़ाम क्लियर करूँ, जी फिर उससे एक मतलब स्पेशल ब्रांच जो कि अभी तो मैंने डिसाइड नहीं की है, जी 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 वो ब्रांच डिसाइड करके फिर मैं उस वाली फील्ड में आगे जाना चाहता हूँ। जी जी जी, एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हाँ, हो सर। आप। तो आपके प्रिंस परिवार के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? प्रिंस के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मतलब अगर मैं प्रिंस में नहीं जाता तो शायद मैं जोधपुर एम्स तो नहीं पहुँच पाता बिल्कुल भी। जी 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 क्योंकि सर वहाँ पे एक डिसिप्लिन रहता है, मतलब सुबह से शाम का एक प्लानिंग रहती है पूरी। सब टीचर अपने आपके छोटे छोटे बच्चे पे ध्यान देते हैं जी, कितना ही कमज़ोर हूँ। स्टार्टिंग में मेरे मार्क्स भी बिल्कुल अच्छे नहीं आते थे, जी जी जी। पर फिर उन्होंने मतलब पूरा ध्यान रखा। शुरुआती मार्क्स क्या आते थे आप? मेरे 500 के आसपास ही आते थे सर। ठीक है, और फिर ग्राफ बढ़ता 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 गया। बढ़ता गया सर, मतलब जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था तब तो मेरे 680 ऐसे कुछ आने लग गए, जी जी और उसके एक दो टेस्ट बाद भी मेरे सीधे 500 आई और पूरी 11th मेरे 500 के आसपास ही रही। जी जी जी। फिर 12th में मैंने टीचरों से बात की, उन्होंने बताया, अच्छे से मोटिवेट किया, और फिर मेरे एवरेज 650 से ऊपर ही जाते थे फिर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो राजवीर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, मैं नहीं आपके दर्शक जानना चाह रहे हैं कि जो बच्चा आज जोधपुर एम्स की मेडिकल कॉलेज में है, जो हिंदुस्तान की टॉप मेडिकल कॉलेजों में से एक है, तो आपका स्टडी प्लानिंग, आपका डेली रूटीन किस प्रकार से था? थोड़ी सी टिप्स हमारे दर्शकों को आप ज़रूर दीजिए शॉर्ट में। सर हमारी शिफ्ट मतलब सुबह 8 बजे से 2 बजे तक होती थी, जी जी जी। तो इसलिए मैं 2 बजे जैसे ही आता था तो पहले मैं सोता था आराम से, फिर मैं 5 बजे उठता था, जी फिर मैं 5 बजे से जितना हो सके बीच में 1-2 घंटा मैं बाहर घूम लेता था, वरना मैं पढ़ाई करता था। जी जी जी। और मैं रात को 2-3 बजे सोता था सर। रात को 2-3 बजे सोते थे हाँ आप? सर। हॉस्टल रहते हैं, डे स्कॉलर थे सर आप? मैं डे स्कॉलर था। डे स्कॉलर थे, तो घर पर ही पढ़ा करते हाँ थे सर। आप? तो आपके घर पर रात को आपको 3-3 बजे सुलाना, अरे जगाना, ये काम कौन कर रहा था? मेरी मम्मी करती थी सर, वो तो मतलब बार बार आती थी, उठ उठ के बोलती थी सो जा, पापा भी बोलते थे सो जा सो जा। 2 साल मैंने भी मेहनत की और मेरी मम्मी ने भी मेहनत की सर। बिल्कुल। देखिए बच्चा रात रात भर जाग कर पढ़ा करता था, और माँ बेटे को सुलाती थी, माँ बेटे को जगाती थी कि बेटा उठ ले, पढ़ ले, और बच्चे ने अच्छी मेहनत की। तो लीजिए, ये है लक्ष्मणगढ़ तहसील के ढेरका वास के महिला परिवार का वो प्रतिभाशाली बालक राजवीर महिला, जो वर्ष 2023 के नीट के बैच में सेलेक्टेड होकर जोधपुर एम्स चला जाता है। जोधपुर एम्स से आज अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। राजवीर, अंतिम कमेंट्स के रूप में आपसे पूछना चाहूँगा कि जोधपुर एम्स की 1 वर्ष की जो आपकी यात्रा है वो कैसी रही है? सर बहुत ही अच्छी रही मेरी यात्रा। मतलब स्टार्टिंग में गया था तब मेरे को लगता था कैसे होती होगी पढ़ाई, मतलब बहुत हार्ड होगा सब कुछ, जी जी। पर वहाँ जाने के बाद सब कुछ मतलब आसान लगने लग गया अब तो बिल्कुल ही, और बहुत अच्छा है। मतलब मेडिकल फील्ड को एंजॉय कर रहा हूँ मैं अच्छे से। सब अच्छा लग रहा है? हाँ सर। चलिए, इसी के साथ संपूर्ण परिवार को एक बार पुनः इस बड़ी सक्सेस के लिए बहुत बहुत बधाई।